हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में एक डर का माहौल है। पूरी मार्केट लगातार गिर गई है और वीकेंड पर एक न्यूज आई थी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जो एबीजी शिपयार्ड ने किया है। 22,000 करोड़ के आसपास की ये बात है और इसमें बहुत सारे हमारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व मीन्स जो अफेक्टेड हैं, जिनका पैसा यहाँ पर खत्म हुआ है। तो यहाँ एक ये बात निकल कर आई कि एक न्यू फ्रॉड है। तो ये सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये ठीक कर देना चाहता हूं कि ये कोई नया फ्रॉड नहीं है, ये पुराना ही फ्रॉड है। 2012 से लेकर 2017 के बीच की सारी बातें हैं और 2013 में ही इसको एनपीए दिखा दिया गया था। बुक्स में इसका प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका था, इसको लॉस माना जा चुका था। अभी आज की डेट में इस पर्टिकुलर न्यूज का कोई भी इंपैक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज क्या आई है? न्यूज ये आई है कि जिस पर्टिकुलर फ्रॉड पर सीबीआई ने आज तक काम करने को मना कर दिया था, अभी सीबीआई ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। दैट्स इट। अब सीबीआई ने आज तक इसके ऊपर काम करने को क्यों मना किया, किस वजह से रोका गया, क्या रीजंस रहे, उस सब चीजों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई, अगर इसका इंपैक्ट नहीं है, जो यहां पर मैं आपको एक बार लाइव मिंट ने जो यहां पर न्यूज छापी है उसका मैं एक बार बता देता हूं। उन्होंने पूरा डिटेल में साफ साफ एक बार यहां लिखा है। एएनआई ने भी ये डाला था यहां पर ट्विटर पे। ऑन अलेज्ड फ्रॉड ऑफ 22,842 करोड़ by ABG Shipyard, SBI says। SBI ने यहां पर क्लियर किया, फाइनेंस्ड अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट ओवर 2 डजन लैंडर्स। मींस करीब करीब 24 बैंक्स ने यहां पर एक कंसोर्टियम बनाकर पैसा दिया था, लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस अकाउंट बिकेम एनपीए इन नवंबर 2013। तो यहां पर नवंबर 2013 में ही ये एनपीए बन चुका था, ये लॉस माना जा चुका था। सेवरल एफर्ट्स वर मेड टू रिवाइव कंपनी ऑपरेशंस बट कुडंट सक्सीड। तो यहां पर ये पहले ही हो चुका है। फाइनेंशियल वाइज आज की डेट में इसका जीरो इंपैक्ट है। तो अब बिल्कुल बेफिक्र रहो इस बात से, इस न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं है। मैंने एक चीज जो जनरली हमेशा देखी है वो ये कि इस तरह की डराने वाली, बिल्कुल अंदर से झंझोड़ देने वाली जितनी भी न्यूज आती हैं वो वीकेंड्स पर ही आती हैं। और जो व्हाट्सएप हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, उसका यूज इसके लिए भरपूर होता है। यानी कि किसी का भी अगर कोई सामने वाला बंदा अगर मार्केट में नहीं भी है ना, तो उसको भी फॉरवर्ड कर देंगे। जो अपने क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट है उस पे भी इसको डाल देंगे, जो फैमिली मेंबर्स की लिस्ट है उसमें भी इसको डाल देंगे, जैसे उनको भी डर लग जाए कि अकाउंट से अपनी एफडी निकाल लो, वरना आपका पैसा भी कोई एपीजी नया शिपयार्ड आएगा और आपके पैसे ले जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने से पहले एक बार थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। जब ये न्यूज आई थी उस टाइम पर ही मुझे इमीडिएटली पता चल गया था, जैसे एबीजी शिपयार्ड मैंने देखा, क्योंकि एबीजी शिपयार्ड तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है लास्ट 3 इयर्स से। अगर हम यहां पर एबीजी शिपयार्ड हम यहां पर टाइप करें एक बार और यहां पर फ्रॉड के बदले इसका प्राइस और आगे मनी कंट्रोल हम लिखें तो पता चलेगा मनी कंट्रोल पे कब ये लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था। moneycontrol.com पर हम यहां पर जाते हैं और यहां जाकर देखते हैं कि लास्ट टाइम ट्रेड कब हुआ था। यहाँ चार्ट्स हैं इसके और ये लास्ट अगर आप इसकी डेट देखते हो तो यहां पर ये निकल कर आता है एक बार, या यहां पर ये डेट निकल कर आती है 14 मई की। यहां 14 मई 2019, यानी कि 3 इयर्स हो चुके हैं। ये ट्रेड तक नहीं हुआ, 1 रुपए का ये था जब डिसकंटिन्यू हो गया। अगर कोई स्टॉक का ट्रेड भी होना बंद हो जाए और सिर्फ 1 रुपए का पहुंच जाए, तो क्या हमें लगता है कि बैंक्स उसको तब तक एनपीए नहीं दिखाएंगे? आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई लोन के ऊपर आपको रिपेमेंट नहीं मिलती है या फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, और 1 साल अगर मैक्सिमम से 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, उससे बहुत पहले की अभी तो कंडीशंस हैं, लेकिन 1 साल के ऊपर तो अगर हो जाए तो आप उसको नॉर्मल लोन तो दिखा ही नहीं सकते। तो यहां ये तो सब सिचुएशन ही नहीं है। 3 इयर्स पहले तो ये ट्रेड भी होना बंद हो गया। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती, उसको डीप डाउन रिसर्च करने की जरूरत होती है। आपके मोबाइल में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस पर टिकटॉक ही देखो, फेसबुक ही देखो या उसमें एंटरटेनमेंट ही देखो। उसके ऊपर गूगल नाम की एक एप्लीकेशन
है, एक ब्राउजर है, उस पे जाके सर्च करना चाहिए। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं आपको, जिससे आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सको। जरूरी नहीं है कि सारी बातें किसी दूसरे से ही पता चले, चाहे वो अच्छी हैं या बेकार हैं, खुद से हमें रिसर्च करना शुरू करना है और यही हमारा मकसद है। इसीलिए मैं डेली बेसिस पर 7 o'clock एक वीडियो डालता हूं। महीने में 1-2 बार वीडियो नहीं आती, जब कभी मैं वेकेशन पर होता हूं और मेरे पास नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती या लैपटॉप वगैरह की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तब वीडियोस नहीं आती, अदरवाइज हमेशा आती हैं। तो दैट इज वन पॉइंट। अब बात ये आती है, विवेक भाई तो मार्केट फिर इतनी गिरी क्यों, अगर इतना कुछ भी इंपैक्ट नहीं है? तो इसके लिए एक बार हम investing.com पर जाते हैं और जो वर्ल्ड के मेजर इंडाइसिस हैं उनके ऊपर एक बार निगाह डालते हैं। तो अगर हमारे इंडियन इस फ्रॉड की वजह से मार्केट गिरी, तो फिर ये यूके क्यों 2% डाउन है और जर्मनी और फ्रांस भी इतने डाउन क्यों है? पूरा यूरोप 4% 3% क्यों डाउन है? अमेरिका भी डाउन था, नेस्डैक वाज डाउन बाय 3%। तो यहां पर ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इसको उल्टा बोलूंगा, वर्ल्ड पूरा का पूरा डाउन है, इसलिए हमारी इंडियन मार्केट डाउन है। इंडियन मार्केट की वजह से वर्ल्ड मार्केट डाउन नहीं है। अब पॉइंट आता है, विवेक भाई ये कब तक चलेगा यार? मार्केट में ये सब कुछ इतना रेड है, पोर्टफोलियो 15-20% डाउन है, कुछ केसेस में 25% मींस ओवरऑल कुछ लोगों का 25% भी डाउन है। तो पहले मैं बता दूं, मेरा भी डाउन है और यहाँ पर जो झुनझुनवाला जी हैं उनका भी डाउन है, और जो वर्ल्ड में बड़े टॉप लीडर्स हैं, जो मार्केट के धुरंधर कहे जाते हैं, जो उनकी मेन इक्विटी में होल्डिंग है, वो भी डाउन है। एफआईआईज का भी सारा डाउन है, डीआईआईज का भी सारा डाउन है। क्योंकि जब हम एफआईआई को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ठीक है वो स्मार्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मार्केट में सब कुछ डाउन जाता है तो उनकी चीजें डाउन नहीं जाती। यहां पर हम screener.in पर जाते हैं, हम एक बार एचडीएफसी बैंक पर जाते हैं। एचडीएफसी बैंक में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बार जाकर देखते हैं कि किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो यहां पर एफआईआई 37%, डीआईआई 22%। तो यहाँ एफआईआई 37% है और जो प्रोमोटर 25% है, ये इनडायरेक्टली एफआईआई ही है, क्योंकि ये एचडीएफसी ने इसकी होल्डिंग रखी हुई है और एचडीएफसी पूरी ही कंपनी एफआईआई की है। तो यहां पर जब मेजोरिटी 50% होल्डिंग इनकी है, और हम ऐसे में एक बार ये देखें कि एचडीएफसी बैंक का शेयर क्या कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर भी यहां पर डाउन ही है। और अगर वो डाउन है तो यानी कि एफआईआई की भी तो यहां पर पोजीशन सारी डाउन ही है। अब हम यहां पर सेम बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड की। एचडीएफसी लिमिटेड जिसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास है, दैट इज आल्सो डाउन बाय 5.34% टुडे। तो एफआईआई का भी माल डाउन है। अब अगर एफआईआई का भी इतना डाउन है तो वो ऊपर नहीं आएगा क्या? ये सारी चीजें वापस आएंगी। एक बात हमेशा ध्यान से समझना, जब भी ग्लोबल टर्मोइल की वजह से, यहां पर चाहे वो रशिया वर्सेस यूएस की वॉर हो, या फिर ये पेंडेमिक हो, कोविड हो, या फिर ऑयल की जो अपनी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी कुछ वॉर हो, कुछ भी इस तरह का इवेंट हो, जब भी वर्ल्ड मार्केट इस तरह के इवेंट की वजह से डाउन जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई जब सारे पैसे पहले से ही लगे हुए हैं तो मार्केट में क्या करें? अब मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। जब तक, जो मेरा मानना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब तक निफ्टी दोबारा से ऊपर आकर लाइफ टाइम हाई टच नहीं करती, तब तक अपने पोर्टफोलियो को देखना छोड़ दो, उसको बंद कर दो, अपने ऑफिस में काम पर ध्यान दो। ये स्टॉक मार्केट है, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट मैनी टाइम्स कि मार्केट में अगर हमने अच्छे पैसे कमाने हैं तो इस वॉलेटिलिटी के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वॉलेटिलिटी को हम सीधा सीधा इसको स्किप नहीं कर सकते, इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा। यह इमोशनल अत्याचार होगा, ऑपरेटर्स भी करेंगे, ओवरऑल मार्केट भी करेगी, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में 40% पैसा कमाना है साल का, 35%, 40%, 50% मींस कभी 20% आएगा तो कभी 60% भी आएगा। तो यहां पर एवरेज अगर 40% कमाना है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो रिटर्न मिलती है वो ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स की रिटर्न के इक्वल, एक साल में जो यहां पैसा आता है, तो यहां बदले में हमें वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। बस यही एक फीस है जो हमें पे करनी पड़ती है। अदरवाइज जब सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, आपने बिजनेस यहां पर एनालाइज किया हुआ है, फंडामेंटल्स यहां पर अच्छे हैं, और टेक्निकली सारी चीजें यहां पर, जब ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट ही डाउन है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये इतनी तेज बारिश है कि आप कहीं भी जाओ सब जगह बारिश का माहौल है, तो चुपचाप घर पे बैठो, और जब बारिश बंद हो जाएगी तब बाहर निकलना, पिकनिक करना फिर से। इसका दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं। इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जैसे निफ्टी का हमारा एक चार्ट है, निफ्टी को लेकर मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं। वैसे
यहाँ पर निफ्टी 50 को लेकर तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 15,000 के आसपास के लेवल्स मुझे आते हुए नजर आ रहे थे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है और ऊपर की तरफ को जाती है तो 20,000। अब वो लेवल्स कौन से थे मैं एक बार वापस से रिमाइंड कराता हूं। दिस वाज बिकमिंग ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर ये शोल्डर था, ये हेड था और ये शोल्डर था, और तब वो यहाँ के आसपास थी। तब मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर एक रेंज में आकर निफ्टी फंस गई है। वो रेंज क्या है, एक रेंज ये थी और दूसरी रेंज यहाँ पर ये शोल्डर का जो हेड का राइट साइड थी वो थी। अब ये इस रेंज में अभी भी फंसी हुई है। आज की गिरावट के बाद भी इसने इस रेंज को नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन नहीं दिया है। यहां पर ये और बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ तब माना जाएगा अगर ये इस 16,800 वाले जो ये लेवल है, जो ये रेंज है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके एक बार क्लोज कर दे तो यहां पर ये चीज थोड़ी सी नजर आती है कि हाँ, यहां से और बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी इस तरह का कोई ब्रेक डाउन होता है तो जिस दिन क्लोजिंग होती है, यानी कि सपोज यहां पर टुमारो यहां नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग होती है तो उससे नेक्स्ट डे भी जो लो बना, कल जो लो बनेगा उसके नीचे एक बार मार्केट जानी चाहिए। अगर मार्केट उससे नीचे नहीं जाती और यहीं से रिकवरी हो जाती है तो उसको बॉटम फिशिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस के जरिए कि एक जो सपोर्ट थी उसको तोड़ा गया, एक दिन क्लोज किया गया और नेक्स्ट डे ऊपर ही खोलकर ऊपर ही ले गए। यानी कि जितने लोगों ने ड्यूरिंग द डे उस दिन अपने स्टॉप लॉस मानकर की सपोर्ट टूट गई है, उन्होंने जितना भी माल बेचा उस सबको भरकर ले गए। तो यहां पर समझदारी से काम लेने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जो लोग एफ&ओ में काम नहीं करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं खासतौर से हमारे इस चैनल पर, तो यहां अपने इस पोर्टफोलियो को देखना बंद करने की जरूरत है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, अपनी बुक्स पढ़ो, अपने ऑफिस में अच्छे से काम करो, स्किल्स डेवलप करो। दिस इज स्टॉक मार्केट। और अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात यह है इट कैन टेक मैक्सिमम 3 to 4 months और 5 months, मैक्सिमम 6 months, everything will become in green again and this nifty will also start moving up and it will make new lifetime high। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इंसान और स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाती है। ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे ला सकते हैं, नीचे रख नहीं सकते, क्योंकि जिन ऑपरेटर्स के हाथों में स्टॉक मार्केट को चलाना है उनका फायदा मार्केट के ऊपर रखने में है, स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने में है। वो अपने आप से चीजें ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहां घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से काम करो, अपनी अर्निंग बढ़ाने पर ध्यान दो, जिससे इस तरह की वॉलेटिलिटी में जब मार्केट नीचे आए आप और ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सको। ऐसे में वारेन बफेट जी का भी पोर्टफोलियो डाउन जाता है और झुनझुनवाला जी का भी जाता है, रामदेव अग्रवाल जी का भी जाता है और विजय केडिया जी का भी जाता है। यहां सबका मार्केट डाउन जाता है, सबके पोर्टफोलियो डाउन जाते हैं। सब ऊपर आने का इंतजार करते हैं और इंतजार करके ही मार्केट में इतना मोटा पैसा बनता है। यही एक डिसिप्लिन यहां पर मेंटेन करने की जरूरत होती है। ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करके कभी मार्केट में पैसा नहीं बनता। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।